अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। हमने इस ड्रेस को डेनिम के फैब्रिक में बनाया है। ये है डेनिम का फैब्रिक, हम इसमें ही उस ड्रेस को बनाएंगे। मैंने पहले बैक पार्ट कट करनी है, इसलिए मैंने पहले प्रेस लगा लिया है इस फैब्रिक पर ताकि कोई भी सिलवटें ना रहें। और अब हमने बैक पार्ट के लिए इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। हमने सबसे पहले मेजर किया है, जितना भी हमने घेरा लेना है उतना ही फैब्रिक को फोल्ड करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच ही इसका घेरा रखना है। आप लोग अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ 15 इंच ही लेना था, तो मैंने 15 इंच पर ही फोल्ड कर दिया है फैब्रिक को। और अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये अब यहाँ से हमने पहले स्केल की हेल्प से स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है ताकि हमारा फैब्रिक एकदम बराबर इक्वली कटे। हम यहाँ से अब इसकी मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से हमने पहले 2 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से हम एक प्लीट डालेंगे, इसलिए हम 2 इंच की प्लीट डालेंगे। और यहाँ से इस तरह से हम पहले एक स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ 13 इंच पर ही प्लेट डालना है। हम जब प्लेट डालेंगे तो वो मेजर कर लेंगे। अब यहाँ हमने इसकी लेंथ ली है 39 इंच, आप अपने लेंथ के मुताबिक ले सकते हैं। हम यहाँ पे 38 इंच हमने लिया है लेंथ, और आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। मैंने लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग करना है। तो हमारा शोल्डर है 6.5 इंच। यहाँ से हम 1.5 इंच पर शोल्डर को डाउन करेंगे और यहाँ से हमने नेक लिया है 2.25 इंच। इस तरह से हमने उसकी चौड़ाई ली है। अब यहाँ से हमने शोल्डर को और नेक को इस तरह से स्केल की हेल्प से मार्किंग लगा लिया। और अब हम यहाँ से, ये है हमारा बैक पार्ट, अब हम यहाँ से 1.5 इंच पर नेक की लेंथ लेंगे बैक नेक का। फिर यहाँ से हम बॉक्स की तरह बना लेंगे इस तरह से। और अब इसको हम स्केल की हेल्प से इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। ये हमारा शेप है, हम इसको सही से कर लेंगे। और यहाँ से हमारा हाफ इंच ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो हम यहाँ से हाफ इंच पर जितना लगा लेते हैं। इस तरह से हमने 2 मार्किंग की है, हाफ इंच पर हम स्टिच करेंगे। यहाँ से हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम मेजर करेंगे, तो ये हमारा 6.5 है, तो हम 6.5 पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे आर्म होल की। इस तरह से हमने अब इसको स्ट्रेट कर लेना है। ये 7 इंच की आर्म होल है। अब यहाँ से हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो मैंने यहाँ पर 10 इंच चेस्ट की मार्किंग ली है, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन भी लिया है। हमने मार्जिन को 1.5 इंच मार्जिन लिया है, हम यहीं पे लगा देंगे 1.5 इंच। यहाँ पे हमारा आया है 8.5 इंच। यहाँ से हमने अब सेंटर ले लेना है शोल्डर का। और अब यहाँ से हमने कमर की मार्क लगानी है। हम यहाँ पे 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ये हम लेंगे 9.5 इंच पर वेस्ट की चौड़ाई। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है, दोनों मार्क को लगा लिया। अब इसको स्ट्रेट करके इसको मिला दिया है मैंने। और अब हमने यहाँ से शेप देनी है, तो मैंने 1 इंच पर शेप दिया है बैक पार्ट को। यहाँ से हम एक मार्किंग करेंगे, स्केल की हेल्प से इस तरह से रखेंगे और इसको भी शेप दे देंगे। इस तरह से हमने शेप देनी है बैक पार्ट की। और अब हम यहाँ से लेंथ की तरफ मार्किंग करेंगे। हम लेंथ की तरफ पहले एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। जहाँ हमने लेंथ का मार्क लगाया था यहाँ पे ही इस तरह से रखेंगे और स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमने शेप देनी है, तो मैंने घेरा 15 इंच लिया है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। मैंने 15 इंच ही घेरा रखा है। अब डायरेक्ट हमने इस स्केल की हेल्प से शेप देनी है, थोड़ा सा राउंड शेप रहेगा हमारा। इससे हमारी
फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छा और एकदम रेडीमेड लुक आता है। इस तरह से हम स्केल की हेल्प से मार्किंग करेंगे, हल्का राउंड दे देंगे और ये हमारी मार्किंग हो गई है बैक पार्ट की। अब हम इसको कट करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फिर बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद ही हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। सो गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इस तरह से हमने अब कटिंग करनी है। सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क को कट कर दिया। अब हमने शोल्डर को कटिंग करना है और यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। बहुत ही स्मूथली कटिंग करनी है, क्योंकि ऐसा कट करते हैं ना, छोटा छोटा कट लगता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है। इससे हमें अच्छे से कटिंग भी करनी चाहिए। सो देख सकते हैं कटिंग एकदम फिनिशिंग के साथ हो रही है। सो इस तरह से हमने कट कर लेना है पहले बैक पार्ट को। सो अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। सो गाइस, हम अकेले ही वीडियो को बनाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा वो होता है, कैमरे को इधर से उधर करना पड़ता है। सो उसको इग्नोर कीजिएगा। इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट कट हो गया। हम यहाँ वेस्ट के पास छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि हमें समझ में आए कि कहाँ से हमने फिटिंग की मार्किंग सिलाई लगानी है। सो हमने इस तरह से लगा लिया। हम पहले अभी नेक को नहीं कट करेंगे, पहले हम छोटा सा कट लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से प्लीट्स डालने हैं, इसलिए छोटा सा प्लीट्स डालने के बाद ही हम नेक की कटिंग करेंगे। सो अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से फैब्रिक को फिर से बिछा लेना है अच्छे से। जो भी सिलवटें हैं उसको सही करते हुए हमने फैब्रिक को बिछाना है। तो हम इसको बराबर से पहले फैब्रिक को कर लेंगे और फिर हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी सिलवटें हैं उसको भी सही कर लेना है। और अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। सो हमने पहले फिर से ही स्ट्रेट मार्क कर इसको फैब्रिक को सही करना है। तो इस तरह से यहाँ हम 4 इंच छोड़कर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि 15 इंच आ रहा है, तो हमारा नीचे के साइड 15 इंच आ जाएगा। सो हम पहले 4 इंच पर यहाँ मार्किंग लगा लेंगे। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम 4 इंच छोड़ेंगे, क्योंकि हमने बैक पार्ट में सिर्फ एक प्लीट्स डालना था, इसलिए हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है प्लीट्स के लिए और इसमें हमने 4 इंच का मार्जिन छोड़ना है। इस तरह से हम एक्स्ट्रा 4 इंच छोड़ेंगे और ये हमने डायरेक्ट नीचे तक ही 4 इंच को लेंथ तक ही मिलाना है, 4 इंच छोड़ते हुए। और फिर अब यहाँ से हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। सो हम इसे भी पहले इसको स्ट्रेट करेंगे। सो हम पहले चेक कर लेते हैं इस तरह से। हम इसको अब स्ट्रेट मार्किंग करेंगे चेक करने के बाद। यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है जहाँ तक भी आ रहा है। अब यहाँ से हमने शोल्डर की मार्किंग की है, जैसा हमारा बैक पार्ट में था सेम वैसा ही हमने 6.5 इंच का शोल्डर लिया है और नेक की चौड़ाई हमने 2.25 ली है और 1.5 इंच को शोल्डर को डाउन किया, सेम जिस तरह से हमने बैक पार्ट में लिया था। और अब हम फ्रंट पार्ट में भी उसी तरह से आर्म होल की मार्किंग भी हमने 7 इंच ही लिया है। और अब यहाँ से हमने मेजर करना है और उतना ही हम फिटिंग की सीने की चेस्ट की चौड़ाई लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन हमने उसमें ऐड किया हुआ है एक्स्ट्रा पहले से ही। और अब यहाँ से हमने उतना ही लेना है, 13.5 इंच हमने कमर की लंबाई ली है और यहाँ से हमने वेस्ट की चौड़ाई ली है 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन साथ में ऐड किया हुआ है। और अब हम इसको स्ट्रेट मार्क कर देंगे। यह है हमारा फ्रंट पार्ट और अब यहाँ से हमने इसको भी मार्किंग करनी है। सो हम यहाँ हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह से स्केल की हेल्प से कर देंगे। और अब यहाँ से हमने इसको भी शेप दे देना है।
इससे कोई भी आर्मोल में लूजिंग नहीं आएगा, क्रीज वगैरह नहीं आएगी। सो ये हमारा वो हो गया, शेप लग गया है। अब यहाँ से हमने उसी तरह से शेप देना है जिस तरह से हमने बैक पार्ट में दिया है। सो पहले थोड़ा थोड़ा करके हम शेप देंगे इस तरह से, हल्का सा ही हमने राउंड शेप देना है। सो ये हमारी हो गई। और अब हमने इसकी लेंथ पर हमने मार्किंग नहीं किया था पहले, तो अब हम इसको लेंथ पर मार्क कर लेंगे और इसको हम स्केल की हेल्प से सीधा मार्किंग करके कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए हम इस पार्ट में सिर्फ कटिंग ही बताने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो लाएंगे। सो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। सो इससे पहले हम इसकी नेक की मार्किंग कर देते हैं। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। सो हमने पहले चौड़ाई का मार्क लगा लिया है और अब हम लंबाई लेंगे। हम 5.5 इंच लंबाई लिए हैं और यहाँ से हम बॉक्स जैसा पहले बना लेंगे और ये नेक हमने वी शेप में कट करना है। फिर हम यहाँ से स्केल की हेल्प से इसको शेप दे देंगे। सो पहले हम इससे देते हैं, फिर हम फ्रेंच कर्व से देंगे। सो यहाँ से हमने पहले इस तरह से मार्किंग कर देनी है। हम इसकी हेल्प से अब शेप देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने मार्किंग कर देना है। तो ये हमारा ओवरलैप के लिए हमने 4 इंच का फैब्रिक छोड़ा है पहले से। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देते हैं पहले, फिर शोल्डर की कटिंग करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से हमने कटिंग करनी है, आर्मोल की कटिंग करनी है। अब इस तरह से हमने बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने कट लगा लेना है इस तरह से। मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया। अब हमने यहाँ से नेक की कटिंग करनी है। सो हम पहले यहाँ पर कट लगा लेते हैं और यहाँ से हमने नेक की कटिंग करनी है। और इससे पहले हम नेक कटिंग करें, इससे पहले हमने ये फैब्रिक जो जॉइंट है हमने इसको अलग कर लेना है, क्योंकि ये मैंने 4 इंच का फैब्रिक जो छोड़ा है एक्स्ट्रा, वो ओवरलैप के लिए है, क्योंकि उसमें भी ओवरलैप किया हुआ है इस तरह से। सो हमने पहले इसको अलग कर लेना है। सो बहुत ही केयरफुली अलग करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं कटना चाहिए। तो फैब्रिक को बराबर करते हुए ही हमने इस फैब्रिक को अलग कर लेना है इस तरह से। तो ये मैंने अलग कर लिया है इस तरह से। और अब हमने यहाँ से इसकी नेक की कटिंग करनी है। सो हम नेक की कटिंग करेंगे, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए। इस तरह से हमारा ओवरलैप होगा। सो हम यहाँ पे भी इस तरह से रख के चेक करेंगे। एक बार नेक इस साइड भी मार्किंग कर लेते हैं कि हमारा नेक परफेक्ट आएगा कि नहीं। तो हम पहले इसको इस तरह से फैब्रिक रखेंगे और जितनी चौड़ाई ली है उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे।
एक बारी हम इस तरह से यहाँ पे भी मार्किंग करके चेक कर लेंगे नेक कि हमारा स्टिचिंग के बाद कितना डीप रहेगा। इस तरह से हमने बॉक्स बनाना है और वैसा ही शेप दे देना है। अब हमने इस पे भी मार्किंग इस तरह से करना है। वैसे तो हमारे नेक की परफेक्ट सिलाई परफेक्ट रेडी होगा। हम इसमें नेक छोटा ही रखने वाले हैं। सो ये इस तरह से रहेगा, ये परफेक्ट है। हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले इसको उठाकर बराबर से रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये बराबर हो गया। अब हम नेक की कटिंग कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में, अगले पार्ट में। सो फी अमानिल्लाह।